नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को अभी हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, यानी कि नागरिक सम्मान है। तो आज इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इनके योगदान को लेकर इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यदि बात की जाए तो जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान 11 अक्टूबर को शिंजो आबे की जो वाइफ है श्रीमती अकी आबे, इनको प्रदान किया गया है। और यह सम्मान देने वाले जो व्यक्ति हैं वो भारतीय राजदूत, इंडियन एम्बेसडर जो जापान में मौजूद है, संजय कुमार वर्मा जी, इनके द्वारा प्रदान किया गया है। आप इस बात को जानते होंगे दोस्तों कि इसी वर्ष जो है 8 जुलाई 2022 की सुबह को, जिस समय ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, जिस समय ये वोट के लिए प्रचार प्रसार में लगे थे, उस समय एक भूतपूर्व सैनिक के द्वारा इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं आपको ये भी साथ में बता दूं दोस्तों कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो कि जापान में अब तक के सबसे लंबे समय तक के लिए प्रधानमंत्री चुने गए थे, वह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है जुड़े हुए एक व्यक्ति थे। वर्ष 2006 में पहली बार जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे और 2020 तक प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यभार रहा है। यदि इस न्यूज के माध्यम से हम लोग कंप्लीट चर्चा करें दोस्तों, तो इनका जो प्रारंभिक जीवन काल था, इनके जन्म की यदि मैं बात करूं तो इनका जन्म वर्ष 1954 में 21 सितंबर को टोक्यो के पास में हुआ था। वहीं पहली बार 1982 में ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े थे और 1993 में पहली बार इन्होंने इलेक्शन लड़े और पार्लियामेंटेरियन या सांसद के रूप में जापान में चुने गए थे। वहीं जो है 2006 में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले यह पहले व्यक्ति बने थे। वहीं यदि बात करें तो 2012 से लेकर 2020 तक लगातार ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, तो ये इनके बारे में एक जो है जानकारी हो जाती है। वहीं यदि हम लोग बात करें कि भारत सरकार के द्वारा भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान को इन्हें क्यों प्रदान किया गया है, तो वो उनके जो है जन कल्याण के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए जो विशिष्ट और उत्कृष्ट कार्य हैं उसके लिए दिया गया है। साथ ही जापान में आर्थिक सुधार को लागू करने के लिए और उनके कामों को काफी जो है मात्रा में लोगों के द्वारा जो सराहनीय वहां पर माना गया था, उसके लिए इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। जापान को भारत का विश्वसनीय दोस्त बनाने में और आर्थिक सहभागिता बनाने में शिंजो आबे का काफी प्रमुख योगदान था। जैसे यदि मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान ही भारत के साथ जो है फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक जो समझौता हुआ था, वो भारत और जापान के बीच में हुआ था। तो यही कारण है कि जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अब जो है मरणोपरांत उन्हें जो है यह सम्मान प्रदान किया गया है। वहीं यदि मैं बात करूं कि पद्म विभूषण सम्मान होता क्या है, तो इसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं। यदि पद्म विभूषण की बात की जाए तो भारत में भारत रत्न के बाद देखो सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। भारत रत्न के बाद दूसरे बड़े सम्मान की बात करूं तो उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो है क्रमशः आते हैं। इन सम्मानों की शुरुआत 1954 के दौरान हुई थी। ये चारों सम्मान उसी समय बने थे और जब ये पहली बार 1954 में बने थे तो इसके बाद कालानुक्रम इनमें बीच में रुकावट भी आई थी। जैसे यदि मैं बात करूं तो 1978 में पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण सम्मान को रोका गया था। 1979 में वंस अगेन, 1993 में, 1997 की यदि बात करें तो इन वर्षों को छोड़कर बाकी प्रत्येक वर्ष जो है यह सम्मान वितरित किए जाते हैं, यह सम्मान प्रदान किए जाते हैं। वहीं यदि बात करें कि यह सम्मान किस किस फील्ड में, किन किन क्षेत्रों में मिलता है, तो यह कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में, विज्ञान और इंजीनियरिंग के जो है क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया जाता है। साथ ही यदि मैं बात करूं तो व्यापार और उद्योग के मामले में भी यह सम्मान प्रदान किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के फील्ड में, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में और अन्य मामलों में, जैसे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए, मानव अधिकारों के लिए जो है, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, मानव अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, साथ ही जो है वन्य जीवन को संरक्षण प्रदान करने के लिए, इन सारे कार्यों में यह सम्मान प्रदान किया जाता है। यह जो है पूरी लिस्ट
लिस्ट आपके सामने है दोस्तों कि किन किन क्षेत्रों में जो है यह सम्मान प्रदान किया जाता है, तो आप वीडियो को रोककर इन्हें जो है कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, तो यहां पर आप जो है इन सम्मानों को एक बार पूरा जो है जान सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में यह सम्मान प्रदान किए जाते हैं। वहीं यदि मैं बात करूं तो एक एक करके इन सम्मानों के बारे में जाने कि सम्मान को जो है किस तरीके से वितरित किया जाता है और किस व्यक्ति का चयन किया जाता है। तो एक्चुअली इनके लिए एक चयन समिति बनती है और पद्म पुरस्कारों के लिए सिफारिश जाती है। पद्म पुरस्कारों की सिफारिश राज्य सरकार या संघ सरकार, यानी कि जो हमारे पास में क्या है, संघ शासित प्रदेशों जो केंद्र है, सेंटर है, केंद्रीय मंत्रालय या विभागों के साथ साथ उत्कृष्ट संस्थानों के द्वारा भी इसकी सिफारिश की जाती है। यहां तक कि आप अपने नाम को स्वयं जो है भेज सकते हैं इस पुरस्कार के लिए। साथ ही आप खुद भी इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद एक समिति का निर्माण होगा, एक कमेटी बनेगी और यह कमेटी तय करेगी कि वास्तव में आप जो है उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य हैं अथवा नहीं है। पुरस्कार समिति जब एक बार अपनी फाइनल सिफारिश दे देती है तो इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर और राष्ट्रपति इस पर अपना जो है अनुमोदन देते हैं, यानी कि रेटिफाई करते हैं। और रेटिफाई करने के बाद गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी के उपलक्ष्य में इसे क्या किया जाता है, इसके पहली संध्या को यानी कि इवनिंग को इन सम्मानों को वितरित किया जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको यह न्यूज समझ में आई होगी। अगर आपको न्यूज समझ में आती है तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ में जो है लाइक बटन को हिट करना ना भूलें। और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच।